हेलो स्टूडेंट्स, अपने जो लेसन चल रहा था पॉलीमर बहुलक, ठीक है, उसमें अपन ने बात करी थी संघनन बहुलक के एग्जाम्पलों की, कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल की, जिसमें आपने करा था एक तो टेरिलिन, एक नायलॉन 6, एक वो वीडियो में छोटी सी गलती हुई है देख लेना, नायलॉन 6 वाली, नायलॉन 6 हो गया था, और एक मैंने एक्स्ट्रा आपको कराया था ग्लिप्टर, ठीक है। उसके बाद मैं आज नए टॉपिक की बात कर रहा हूँ, छोटा सा लेसन बचा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बायोपॉलीमर टॉपिक है, हिंदी में इसको बोलते हैं जैव बहुलक। बायोपॉलीमर को हिंदी में बोलते हैं जैव बहुलक। सिंपल सा नाम है, बायो वर्ड आ रहा है, जैव वर्ड आ रहा है, तो जो पॉलीमर आपको जीव जंतु से प्राप्त होंगे वो सभी क्या कराएंगे, बायोपॉलीमर कराएंगे। ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है जैव निम्नीकृत बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। एक होता है जैव अनिम्नीकृत बहुलक, जैव अनिम्नीकृत बहुलक, ये होता है बायो नॉन डिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला आरबीएससी में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके आया हुआ है, बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं। तो देखो बायोडिग्रेडेबल नाम से पता चल रहा है वो पॉलीमर या वो बहुलक जो बैक्टीरिया जीवों के द्वारा क्या हो जाए, टूट जाए, अपघटित हो जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर कहीं पर कोई ऐसा पॉलीमर पड़ा है जो बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारे किस में आ जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे। और बायो नॉन डिग्रेडेबल में कौन से आते हैं, जैव अनिम्नीकृत में कौन से आते हैं, पॉलीथीन जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होते, जमीन में अगर दबे रह गए ना तो सालों तक क्या है, दबे के दबे रह जाएंगे, इनको कोई बैक्टीरिया खत्म नहीं करता। तो इसमें एग्जांपल तो पॉलीथीन का और पाइप का लिख सकते हो, पीवीसी का लिख सकते हो। बात कर रहा हूँ इसकी, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। उसमें तो सिर्फ ये लिखना है कि वो बैक्टीरिया के द्वारा खत्म नहीं होते। इसमें आप कौन कौन से पढ़ोगे, देखो देखो इसके अंदर आप पढ़ोगे सबसे पहले एक तो PHBV, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे इसका पूरा नाम पूछा हुआ है आरबीएससी में। PHBV इसको बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलेंगे जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये बोलेंगे इसको, ठीक है। ये एक बायोडिग्रेडेबल क्या है, पॉलीमर है। इसकी मोनोमर यूनिट के आपको नाम आने चाहिए, इसके मोनोमर यूनिट के आपको नाम आने चाहिए। एक तो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और एक है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये दो क्या है, इसके नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो देखो यहाँ पर मैं 4 कार्बन बना रहा हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। ब्यूटेन के लिए क्या लिखते हो आप, 4 लिखते हो। ये CH3 आ गया, ये COOH आ गया। यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 3 नंबर पे मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोक्सी जोड़ दिया। हर कार्बन के 4 बॉन्ड मैंने क्या कर दिए, पूरे कर दिए, N मैंने लगा दिया। ये तो आपका बन गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 और 5, 3 हाइड्रोक्सी, ये लो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो यहाँ OH कर दूंगा, यहाँ CH2 कर दूंगा, यहाँ CH2, यहाँ CH3 कर दूंगा। इसमें से कुछ नहीं करना, इसको गर्म करोगे, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या करोगे, बाहर निकालोगे। जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो ये देखो, ये H2O बाहर निकल गया, ये H2O बाहर निकल गया, दोनों H2O बाहर निकाल दो, बची हुई चीज को जोड़ दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, PHBV। ये आपका क्या बन गया, PHBV, ठीक है। ये आपका बन गया PHBV। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कोई पॉलीएस्टर को उदाहरण से समझाओ, कोई भी पॉलीएस्टर को एग्जांपल से बताओ, तो आप चाहे टेरिलिन बताओ, चाहे आप ग्लिप्टल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये बता दो, ये भी क्या है, एक पॉलीएस्टर ही होगा, ठीक है। जहाँ पे ये बॉन्ड दिखेगा वो सभी पॉलीएस्टर होते हैं। तो एक तो हो गया ये PHBV, ठीक है। एक है आपका
मेरे को नाम याद है बट मोनोमर यूनिट का नाम याद नहीं आ रहा है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 है पूरा नाम तो उसका। नायलॉन 2 में आता है ग्लाइसिन और नायलॉन 6 के अंदर आता है, एक और देख लेना, ये एक बार बुक से या नोट्स में आपको नाम मिल जाएगा, नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो थोड़ा सा ध्यान रखना नायलॉन 2 नायलॉन 6 है क्या। नायलॉन 2 इसके अंदर एक तो है यूनिट ग्लाइसिन, अपने को ये बनाना नहीं है, सिर्फ सूत्र आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। एक तो है ग्लाइसिन, एक 6 कार्बन की यूनिट और है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसको एक बार नोट से चेक कर लेना, ठीक है। नाम याद कर लेना, हो सकता है कल को पूछ ले। उसके बाद आते हैं कौन कौन से, अभी मेन तो ये 2 ही हैं, ठीक है। और जो अब मैं आपको 3 करा रहा हूं उसका आरबीएससी में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट आप कर लेना क्यों बुक में दिया हुआ है, कल को ये ना बोलो कि सर बुक में था और आपने कराया नहीं। तो देखो एक तो आता है पॉलीलैक्टम, पॉलीलैक्टम एसिड, पॉलीलैक्टम एसिड। देखो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज किया जाता है स्टिच लगाने में। स्टिच का मतलब जितने भी वुंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं शरीर के अंदर, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के अंदर क्या है अंदरूनी चोटें लगती है, लीवर फट गया, किडनी फट गई, ठीक है ना। तो कई बार डॉक्टर क्या करता है, उस बंदे का ऑपरेशन करता है ना, तो उसके लीवर के अंदर टांके लगा देता है, भाई खून बंद करने के लिए, अंदर घाव हो गया तो उसको क्या कर रहे हैं, टांके लगा दिए। टांके जिस धागे से टांके लगाए जाते हैं वो धागे किसके बनते हैं, इसके पॉलीलैक्टम एसिड के। क्यों इससे लगाए जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद ये नहीं है कि वो घाव सूख गया तो टांके खोलने के लिए दोबारा पेट फाड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारे टांके क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं अपने शरीर के अंदर ही रम जाएंगे, ठीक है। वैसे कल को ना ये कभी तुम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दे रहे हो तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं ये ऑप्शन आपके सामने हो, इसके अलावा तुम्हारे को मिल सकता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड भी मिल सकता है। और अगर ये भी नहीं होगा ना तो बिल्ली की आंत, उसको कैटगट बोलते हैं, बिल्ली की आंत से शरीर के अंदरूनी घाव पे टांके जो लगते हैं उसके धागे बनाए जाते हैं, ध्यान रखना उसको कैटगट बोलते हैं। वो सारे क्या होते रहते हैं अपने शरीर के अंदर ही रम जाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, प्रोलैक्टम एसिड होता है। प्रोलैक्टम एसिड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। प्रोलैक्टम एसिड का फॉर्मूला ये रहा, ये होता है प्रोलैक्टम एसिड का फॉर्मूला। इसको गर्म करो, यहां से तोड़ दो, बची हुई चीज बना के लिख दो, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2O और N। ये आपका क्या बन गया, पॉलीलैक्टम एसिड बन गया, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक टांके लगाने के काम आता है। उसके बाद सेकंड में आपसे बात कर रहा हूं, पॉलीलैक्टम के बाद की बात कर रहा हूं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे CH3 लगा दो, ये आपका क्या बन गया, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। सेम ही काम करता है, कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या करोगे CH3 लगा देना और यहाँ पे भी क्या करोगे CH3 लगा देना। ये आपका बन गया पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ये भी शरीर के अंदरूनी घावों को टाके लगाने के काम आता है। लास्ट आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो क्या होती है, देखो लास्ट टॉपिक अपना है एमिनो कैप्रोइक एसिड नाम है, ठीक है। ये भी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कैप्सूल्स के कवर बनाने में। आपने देखा होगा ना कैप्सूल्स के जो कवर होते हैं खा लेते हैं हम, ठीक है, और अपने शरीर में क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, इसलिए खा भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कभी एमिनो कैप्रोइक एसिड ऑप्शन में ना मिले ऑब्जेक्टिव टाइप में और देसी नाम मिल जाए कि भाई चावल का कवर किस, कैप्सूल का कवर किसका बनता है, तो ध्यान रखना चावल से बनता है। चावल का मांड होता है उसका बनाया जाता है कैप्सूल का कवर, और वो क्या हो जाता है अपने पेट में जाते क्या हो जाता है, सोल्यूबल होता है, इसीलिए वो घुल जाता है, ठीक है। अब एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है, ये क्या होता है, कैप्सूल का कवर बनाने के काम आता है। जो अपन दवाइयां लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, उसके कवर की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है। इसका फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे गिन के 7 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको क्या करो, गर्म करके यहाँ से तोड़ दो तो आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा, CH2 आपके पास यहाँ 6 है और O ये हो गया N। तो ये आपका क्या बन गया, एमिनो कैप्रोइक एसिड। ये आपके सारे हो गए बायोडिग्रेडेबल
पॉलीमर, ठीक है, जिसमें पीएचबीवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीट क्वेश्चन वही होता है, इन तीन में से कभी क्वेश्चन नहीं आया बट आपको आने चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, एक नए टॉपिक की। हाँ बच्चों, उसके बाद अपने नया टॉपिक बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का अणुभार, बहुलक का अणुभार, ठीक है। इसमें से भी आरबीएससी में से कभी क्वेश्चन नहीं आया बट टॉपिक कराऊंगा भाई, बुक में है। तो देखो सीधी सी बात बता रहा हूं, आप किसी चीज का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हो? आपके पास एटॉमिक नंबर है, मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर है, आपने एटॉमिक नंबर का डबल करा, 17 का डबल करा क्लोरीन के लिए तो 35.5, मतलब 34 से थोड़ा ज्यादा होता है। सोडियम 11 नंबर पे आता है, डबल करो 22, थोड़ा सा ज्यादा कर लो 23, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 23 होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर वेट तो इनऑर्गेनिक में तो हम याद कर सकते हैं, बट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालते हैं? दो तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, एक निकाला जाता है mn बार, एक निकाला जाता है mw बार। इसको बोलते हैं संख्या औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर एवरेज, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एक होता है भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार, इसको बोलते हैं वेट एवरेज, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको निकालने का फॉर्मूला समेंशन ऑफ Ni अपॉन में समेंशन ऑफ Ni, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है समेंशन ऑफ Ni की स्क्वायर अपॉन में समेंशन ऑफ Ni और Mi। यहाँ पर Ni क्या है, बस यही आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम परमाणु की संख्या। यहाँ पर Mi क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटम, परमाणु का अणुभार, परमाणु का अणुभार। इतनी चीज आपको याद रखनी है, एक एग्जांपल से सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इतनी चीज आपको याद रखनी है। एग्जांपल देखो क्या होता है, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 10 मॉलिक्यूल हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 10,000, 10 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल हैं जिसका वेट दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया आपको 10,000। ऐसे 20 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया 20,000, मॉलिक्यूलर वेट अणुभार को बोलते हैं हिंदी मीडियम। 30 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट दे दिया 30,000 और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इसका mn बार और mw बार ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो mn बार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, 10 मॉलिक्यूल Ni, मॉलिक्यूलर वेट 10,000, Ni Mi, ठीक है, प्लस Ni Mi प्लस Ni और Mi अपॉन Ni का टोटल करना है तो 10 प्लस 20 प्लस 30। इससे टफ की कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना। इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, mn बार का आंसर आ जाएगा। ये चीज आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करोगे, 5 जीरो लगा दिए, प्लस यहाँ पे क्या करोगे 1 2 3 4 5 जीरो ये लगा दिए, यहाँ पे क्या करोगे 1 2 3 4 5 जीरो ये लगा दिए, अपॉन इसका कर दो तो 60 आ गया। इसका सबका टोटल कर लो तो 9 10 4 14 और 1 2 3 4 5 जीरो ये लगा दिए, 60 ये काट दिया, 6 से डिवाइड कर देना, इसको जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। mn बार सिंपल सा है निकालने का तरीका, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला जरूर आना चाहिए और होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ mw बार की। सेम क्वेश्चन अपने कोई चेंज नहीं करेंगे, एग्जांपल इसी से ही समझाया जा सकता है। mw बार यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था, ni mi की स्क्वायर, तो ये लो ni mi की स्क्वायर, ni mi की स्क्वायर और ni mi की स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या था अब, ठीक है, mw बार के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या था, 10 इंटू में 10,000 प्लस यहाँ आ जाएगा 20 इंटू में 20,000 प्लस यहाँ आ जाएगा 30 इंटू में 30,000। तो सीधी सी बात है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी जिसको आप खुद करके देख लेना, सिंपल सी है, प्लस माइनस ही करना है भाई, ठीक है, कोई लॉग लाग इसमें लेना नहीं है, तो इतना आपको टफ नहीं लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट निकालना। अब इस लेसन का आपका लास्ट टॉपिक बचा है, वो बचा है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर, बहुलक बनाने की क्रियाविधि होती है वो बतानी है आपको,
और लेसन हो जाएगा खत्म। इसके बाद लेसन आपको शुरू कराऊंगा बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। इजी सा लेसन है, मैथ वालों को थोड़ा टफ लगेगा, बायो वालों को इजी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना।